सुनिए, चौकीदार 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 सुनिए, चौकीदार 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 चोर है। ये जो नारा है ये 2019 के लोकसभा चुनाव में खूब चला। मंच से नेता और खास करके कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी वो बोलते थे चौकीदार और लोग सामने से बोलते थे चोर है। एक बार दोबारा से ये नारा ट्रेंड में है और नंबर 1 पर भी ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लोग लिख रहे हैं चौकीदार चोर है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि चौकीदार ही चोर है और ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर गया। कई सारी खबरें हैं कि आखिरकार कैसे जो है ये चौकीदार चोर है। ये कभी तीसरे नंबर पर था, फिर और लोगों ने इस पर बात करने शुरू की, इस पर ट्वीट करने शुरू किए, उसके बाद तीसरे से दूसरे और फिर पहले नंबर तक ये जो है ये जो चौकीदार चोर है ये ट्रेंड पहुंच गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये चौकीदार चोर है, ये क्या माजरा है? क्यों लोग लिख रहे हैं चौकीदार चोर है और क्यों आखिरकार इस बात की चर्चा हो रही चौकीदार चोर है? ललन कुमार हैं कांग्रेस के नेता, इन्होंने लिखा है कि चौकीदार केवल चोर ही नहीं मुखबिर भी है अपने मित्रों के। सच्चाई से कोई बचा नहीं सकता है। आज पूरे देश में चौकीदार चोर है का नारा गूंज रहा है। चौकीदार ही चोर है, ये हैशटैग जो इन्होंने लिखा है। आप एक बार जरा सुनिए चौकीदार चोर है को लेकर के राहुल गांधी किस तरह से भाजपा के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार अटैक करते थे। वो वीडियो फिर से एक बार वायरल हो रही, सुनिए। सुनिए, चौकीदार 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 चोर है को दरअसल कांग्रेस पार्टी और ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लोग नरेंद्र मोदी के साथ में और अडानी के साथ में जोड़ करके दिखा रहे हैं। उसको लेकर के बात हो रही है कि कैसे अडानी का पूरा साम्राज्य तीसरे नंबर से सीधे 16वें नंबर पर जाकर के टिक गया और 16वें से ना जाने और कहां पर कितने नीचे तक जाकर के टिकेगा। अब सवाल यह उठ रहा है कि एक कंपनी जिसका हिंडनबर्ग जो है वो आपने सुना होगा, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई हिंडनबर्ग की, और उस कंपनी ने जो है वो अपनी रिपोर्ट दी और उसके बाद में अडानी की ऐसी हालत हुई कि तीसरे से सीधे 16वें पर। सवाल यह है कि यह कंपनी टाटा की भी रिपोर्ट निकाल सकती थी, अंबानी की भी रिपोर्ट निकाल सकती थी, किसी और की भी रिपोर्ट निकाल सकती थी। यह अडानी की ही रिपोर्ट क्यों निकली? और क्या वाकई कोई अडानी ने नरेंद्र मोदी के साथ में नजदीकियों का फायदा उठाते हुए क्या कोई इस तरह का घालमेल किया था जो बाहर की कंपनियों ने उसको पकड़ लिया? क्योंकि अब सोशल मीडिया का और इंटरनेट का जमाना है, दौर है। अब कहीं से कोई सी भी खबरें कहीं पर भी बैठ करके आप देख सकते हैं और इंटरनेट के जरिए अब जो है पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। अब कहीं से भी बैठ करके किसी भी कंपनी के बारे में क्या कुछ चल रहा है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, क्या उसने खरीदा, क्या उसने बेचा, क्या उसने खर्चा दिखाया, सब कुछ जो आप चेक कर सकते हैं। और यही काम जो है वो हिंडनबर्ग ने किया और उसके बाद में अडानी कैसे धराशायी होते चले गए। लगातार सफाई पर सफाई आती रही लेकिन कुछ काम नहीं आया। और अब कांग्रेस कह रही है इसको लेकर के कि हम 6 तारीख से इसको लेकर के देश भर के अंदर हम इसको लेकर के प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मैं आपको ये ट्वीट दिखाता हूं कांग्रेस के आधिकारिक जो है वो हैंडल की तरफ से ट्वीट किया गया है और इसमें लिखा है कि अडानी समूह द्वारा आम जनता के साथ में की गई धोखाधड़ी और इस पूरे मामले में मूक दर्शक बनी मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आगामी 6 फरवरी को देशव्यापी जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इस विषय पर कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी का संदेश है। तो एक चिट्ठी जो है जारी की और इसमें यही सारी बातें बताई है। अब देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बाइट है वो आपको सुनवाता हूं मैं। हमारा लक्ष्य है कि अडानी समूह की धोखाधड़ी के कारण आम जनता का जो पैसा LIC और SBI में डूब रहा है उसे बचाने के लिए इस पूरे प्रकरण की मामले की जांच की जानी चाहिए। ये जनता का पैसे के मामला है। अब कांग्रेस कह रही है कि इस पूरे मामले की जांच या तो JPC से कराई जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई जाए और उसके द्वारा इसकी जांच जो है करवाई जाए। JPC से मांग जो है वो हुई थी, राफेल को लेकर भी स्वीकार नहीं हुई। अब कांग्रेस कह रही है अडानी को लेकर के, या फिर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाए और वो इस पर जांच करे।
कि आखिरकार कौन किसके कहने पर कहां से पैसा लगा रहा था और कौन किसके कहने पर किस तरह से जो है उस पैसे को बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहा था। एक बार जरा छोटा सा आप अंश भाग जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका आप सुनिए। देखिए, सभी पार्टियां मिलके हमने एक स्टैंड लिया है कि ये जो LIC के पैसे उनका जो बर्बादी हुई है और SBI बैंक से भी लोन लेकर पंजाब नेशनल बैंक भी उसमें इन्वॉल्व है, शायद ऐसे बहुत से संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं, वो सभी ने पैसा इस अदानी एंटरप्राइज में लगाया है। तो हम किसी को व्यक्तिगत या किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर रहे। हमारा टारगेट ये है कि सामान्य जनता का पैसा जो उसमें फंसा हुआ है और आज दिवाला हो रहा है कि LIC में और SBI में, सामान्य जनता वहां पर अपनी पॉलिसी होल्डर्स के पैसे उसमें हैं। SBI में कॉमन मैन के पैसे डिपॉजिट रखे गए हैं। तो इन पैसों के लिए एक घोटाले के बारे में हम ये चाहते हैं कि एक इंक्वायरी हो, या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से हो या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में डे टू डे बेसिस पर उसकी इंक्वायरी होके जो भी इसमें गलतियां किए हैं, जो भी हो सकता है, कल के दिन से भी उन्होंने क्यों नहीं देखा या RBI ने इसके ऊपर क्यों नहीं सोचा, ये सारी चीजें उस वक्त आएगी। जो भी चीजें बाहर निकलेगी तब उसके तहत जिस पर एक्शन लेना है, क्या करना है, वो करेंगे। ये सारी की सारी चीजें लगातार जो है वो इशारा करके दिखाई जा रही हैं कि कैसे मोदी और अडानी इन दोनों का कनेक्शन एक जगह पर जाकर के जुड़ता है और इसीलिए सोशल मीडिया पर चौकीदार चोर है या चौकीदार ही चोर है, इस तरह के ट्रेंड जो है वो वायरल हो रहे हैं। अब देखिए, पत्रकार श्याम मीरा सिंह लिखते हैं इसको लेकर के कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अडानी के लाखों करोड़ के फ्रॉड पर आप बोलते क्यों नहीं हैं? क्या उनके पैसे पर ही आप चुनाव लड़ते हैं? ब्लैक मनी लाने का वादा किया, आज ब्लैक मनी के सबसे बड़े फ्रॉड पर एक जांच कराने की हिम्मत भी आपकी नहीं हो रही है। क्या ये बात सही है कि चौकीदार ही चोर है? तो लगातार लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, एक लाइन में अगर आप इसको समझेंगे तो समझने वाली बात यह है कि कैसे भारत के अंदर अडानी जो सबसे अमीर तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे दुनिया के अंदर, और वो एक रिपोर्ट आने के बाद में 16 नंबर पर आ गए। और क्या कोई जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उसको लेकर के सरकार जो बात कह रही है कि वो तो प्राइवेट आदमी है, प्राइवेट संस्था है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, इतनी बात कह करके उसको खारिज किया जा सकता है? जिस बात को लेकर के पूरी दुनिया में बात हो रही है और उस बात को लेकर के हमारे यहां पर बात ना हो, जहां से वो उद्योगपति आते हैं, तो फिर जो है वो लोग सवाल खड़े करते हैं और फिर जो है वो लोग लिखते हैं कि क्या वाकई जो है ये चौकीदार ही चोर है। यानी नरेंद्र मोदी के साथ में जो है वो इनकी नजदीकियां हैं और उसी का फायदा उठा करके जो है ये सारा जो पूरा का पूरा आपको जो हवा में महल दिख रहा था वो पूरा का पूरा इसीलिए था क्योंकि वो कहीं ना कहीं से एक लगातार उनको इनपुट मिलती रही, एक लगातार जो उनको सहायता मिलती रही और वहां से जो है वो अपनी चीजें खड़े करते चले गए। सवाल बहुत सारे हैं और उन सवालों के बीच में एक नया सवाल जो है ये और खड़ा हो गया है। चौकीदार चोर है का जो ये नारा है ये कितना हिट करेगा ये वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।